जय माता दी। स्वागत है आपका अनादि धारा पर। नवरात्र के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी के 9 रूपों की दिव्य कथाएं। आज हम सुनेंगे नवरात्र के दूसरे दिन पूजित मां ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी महिमा। मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और माता रानी की कृपा के पात्र बने। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि माता की भक्ति आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल शोभायमान है। इनके चरणों में अद्भुत तेज है और मुख पर तप, संयम और शांति का अद्वितीय भाव झलकता है। ब्रह्म का अर्थ है तप और ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मचर्य और तप का पालन करे वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। इनकी आराधना से साधक को धैर्य, आत्मबल और संयम की शक्ति मिलती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में कठिन साधनाएं और लक्ष्य आसानी से प्राप्त होते हैं। अब आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। एक समय की बात है, पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने कठोर तपस्या करके एक दिव्य पुत्री को जन्म दिया। वही पुत्री थी पार्वती जी। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका विवाह भगवान शंकर से ही होना है, लेकिन इसके लिए उन्हें घोर तपस्या करनी होगी। मार्गदर्शन के लिए वे महर्षि नारद जी के पास गईं। नारद जी ने कहा, हे देवी, यदि आप भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं तो आपको कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब आरंभ हुआ वह तप। सबसे पहले उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर समय बिताया। उसके बाद लंबे समय तक केवल बेलपत्र खाकर जीवित रहीं। फिर उन्होंने भोजन और जल भी त्याग दिया। अंत में वे केवल वायु का सेवन करके निरंतर भगवान शंकर का ध्यान करती रहीं। कहा जाता है कि इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, किंतु उनके चेहरे पर तप का तेज और शिव के प्रति अटूट विश्वास बना रहा। उनकी इस साधना से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी इस घोर तपस्या से चकित रह गए। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपके इस कठिन तप से संपूर्ण ब्रह्मांड संतुष्ट है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपको भगवान शंकर ही पति रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार पार्वती जी ने तप और संयम के बल पर भगवान शिव को पति रूप में पाया। तभी से वे ब्रह्मचारिणी रूप में प्रसिद्ध हुईं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उनके चरणों में रोली, चावल, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। उनके समक्ष कमंडल और माला का पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी धैर्य और संयम की कमी नहीं आती। उनकी साधना से साधक को आत्मबल, विद्या और तप की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि जीवन की कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य और संयम से हर कठिनता लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की
कृपा से हर साधक को जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल अनादि धारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए नवरात्रि की ऐसी ही दिव्य कथाएं और महिमा लेकर आते रहेंगे। जय माता दी। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय।